जी देखिए, ये सबको मालूम है कि यमुना का जो पोल्यूशन है, ज़्यादातर जो पोल्यूशन है जिसमें कि ज़्यादातर जो रसायनों का जो केमिकल एफ्लुएंट सबसे ज़्यादा है और सीवेज का पोल्यूशन है, वो उसका 90% पोल्यूशन जो है वो दिल्ली वाले स्ट्रेच में ही है। सो दिल्ली वाले स्ट्रेच को कंट्रोल करना और उसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यमुना की लाइफ और यमुना का पोल्यूशन जो दिल्ली में दिखाई देता है, ये दो अलग अलग सवाल हैं। यमुना की लाइफ तो उसके ओरिजिन जो यमुनोत्री के बाद डाक पत्थर में जब यमुना पहुंचती है तो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी नदी को पकड़ के आप एक नहर में, कनाल में डाल देते हैं और वो फिर हाइड्रो पावर के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो रिवराइन लाइफ खत्म हो जाती है पूरी तरह से। और यमुना कई बार आपको बिल्कुल सूखी दिखाई देगी, उसमें कुछ पानी नहीं है। अभी तो और ऊपर उन्होंने वहां पर उस जगह पे डैम बनाने, यमुनोत्री के कुछ नीचे नए डैम्स बनाने का काम भी चल रहा है। तो ये और बुरी खबर है। लेकिन दिल्ली में अगर वापस लौटते हैं तो दिल्ली में दो तरह के खतरे हैं। पहले तो ये, दिल्ली में जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन होते थे, यानी बरसाती परनाले जो आते हैं, उन सबको ढक दिया गया है, कहीं सड़क चौड़ी करने के नाम पर, कहीं पर कुछ और कहीं पर पार्क बनाने के नाम पर, जो कि किसी भी वाटर बॉडी को ढकना सबसे गलत चीज़ है किसी भी प्रक्रिया में। तो ये कहा जाता है नहीं ये गंदगी है और इसको ढक दे, जबकि वही पानी यमुना को फीड भी करते थे और यमुना को एक इकोलॉजिकल फ्लो भी देते थे। तो ये दो चीज़ें जो कम हुई हैं यमुना में। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में अनमोल ने एक बहुत अच्छी स्टोरी न्यूज़ लॉन्ड्री पे ही की है और मेरी ओर से मैं सोचा वो रिकमेंडेशन भी जोड़ दिया है इस बार, वो ये कि किस तरह से कब्जा जो है यमुना के पूरे फ्लड प्लेन्स में किया गया।